Hello everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure and this structure is very interesting because आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग कुछ नया सीखेंगे. चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं. और आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वह जो भी कर रहा है उसे करने दो, वह जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो, वह जो भी खा रहा है उसे खाने दो. ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे. चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं. आज की क्लास का सेंटेंस आप देख सकते हो. हमने कुछ ऐसे सेंटेंस ले रखे हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कि वह जो भी कर रहा है उसे करने दो, वह जो भी खा रहा है उसे खाने दो, वह जो भी पी रहा है उसे पीने दो. इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं. ओके से आपका पहला सेंटेंस, वह जो भी कर रहा है उसे करने दो. वट एवर ही इज डूइंग लेट हिम डू. इस तरह के सेंटेंस को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है. आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को समझ सकते हो. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. वह जो भी खा रहा है उसे खाने दो. वह जो भी खा रहा है उसे खाने दो. वट एवर ही इज ईटिंग लेट हिम ईट. वह जो भी पी रहा है उसे पीने दो. ओके वह जो भी पी रहा है उसे पीने दो. वट एवर ही इज ड्रिंकिंग लेट हिम ड्रिंक. यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि वॉट एवर का मतलब होता है जो भी. ठीक है, तो वॉट एवर का मतलब होता है जो भी से, इसलिए हमने यहाँ पर वॉट एवर का यूज़ किया है. और ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है. देन आपका लेट का मतलब होता है कि कोई भी काम करने दो. इस सेंस में हम लेट का यूज़ करते हैं. देन आपका नॉर्मल सेंटेंस. ओके सो इस चीज़ को आपको समझना है कि कहाँ पर हम लोग लेट का यूज़ कर रहे हैं और वॉट एवर का यूज़ कर रहे हैं. बाकी ये एज इट इज़ नॉर्मल सेंटेंस है जिसको हम ईजिली लिख सकते हैं. बाकी यहाँ पर इस सेंस को दर्शाने के लिए कि जो भी कर रहा है उसे करने दो, इसलिए हमने वॉट एवर का यूज़ किया है. चलिए इन सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं. वह जो भी कर रहा है उसे करने दो. वॉट एवर ही इज डूइंग लेट हिम डू. वह जो भी खा रहा है उसे खाने दो. वॉट एवर ही इज ईटिंग लेट हिम ईट. वह जो भी पी रहा है उसे पीने दो. वट एवर ही इज ड्रिंकिंग लेट हिम ड्रिंक. ऑल राइट. सो वट एवर का मतलब होता है जो भी, और कर रहा है इस सेंस में हमने डूइंग का यूज़ किया है. और लेट का मतलब, लेट का हम यूज़ तब करते हैं जब हम कोई काम करने दो ऐसा बोलते हैं, तब हम लेट का यूज़ करते हैं. ऑल राइट. सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक ए स्क्रीन शॉट यू कैन टेक. ऑल राइट गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. सेंटेंस को देखकर हमको स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाता है कि ये सेंटेंस इस तरह से बन सकता है. ओके चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. ऑल राइट गाइज, दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स. लेट्स मेक इट. पहला सेंटेंस है वह जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो. वह जो भी बोल रहा है उसे बोलने दो. वह जो भी सोच रहा है उसे सोचने दो. चलिए इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं. पहले सेंटेंस है वह जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो. ओके सो वह जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो. वट एवर ही इज प्लेइंग लेट हिम प्ले. वह जो भी बोल रहा है उसे बोलने दो. ओके सो वह जो भी बोल रहा है उसे बोलने दो. वट एवर ही इज स्पीकिंग लेट हिम स्पीक. वह जो भी सोच रहा है उसे सोचने दो. ओके सो वह जो भी सोच रहा है उसे सोचने दो. वट एवर ही इज थिंकिंग लेट हिम थिंक. ऑल राइट. सो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. वह जो भी खेल रहा है उसे खेलने दो. वट एवर ही इज प्लेइंग लेट हिम प्ले. वह जो भी बोल रहा है उसे बोलने दो. वट एवर ही इज स्पीकिंग लेट हिम स्पीक. वह जो भी सोच रहा है उसे सोचने दो. वट एवर ही इज थिंकिंग लेट हिम थिंक. ऑल राइट. इफ यू वांट टू टेक a screenshot you can take.
ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है। आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हो। एंड एक सेंटेंस आपके लिए भी है। आपका सेंटेंस है, वह जो भी देख रहा है उसे देखने दो। Let me know in the comments. So I hope that this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class till then. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.